चपेड़े पड़ती देखी हैं, ठुड्डे पड़ते देखे हैं, अपनी आंखों के सामने लड़कों को पिटते देखा है औरतों से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? आज बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक पर जिसके ऊपर मैंने 2-4 फनी वीडियोस बनाई टिकटॉक के ऊपर, जिसकी वजह से मुझे तनकीद का भी सामना करना पड़ा। मेरे बड़े अच्छे भाई, जानने वाले दोस्त हजरात, उन्होंने मुझे तनकीद की कि फैसल भाई, आप एक एजुकेशनल पर्सनैलिटी हैं तो इस तरह की वीडियो ना बनाया करें, आप स्ट्रॉन्ग करैक्टर किया करें। तो भाई, आपकी जो ये बात है, आपकी इज्जत, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, इसको मैं तनकीद बराए इस्लाह की नज़र में इस चीज़ को पॉलिश करूंगा और आपके सामने अच्छे से अच्छे करैक्टर लेकर आऊँगा। अब बात करते हैं मुद्दे पर। मुद्दा ये है, एक लड़की जिसके शोहर ने डिलीवरी बॉय को मार डाला इस वजह से कि उसने मेरी बीवी और बच्चे को क्यों छेड़ा या उनको क्यों ब्लैकमेल किया। सिर्फ वजह इतनी है, मेरी उम्र 32 साल है, तकरीबन आधी जिंदगी मैं गुजार चुका हूं। इस आधी जिंदगी में कभी भी, बचपन से लेकर अब तक, मैंने ये नहीं सुना कि किसी बंदे ने, किसी लड़के ने, किसी बूढ़े बाबे ने किसी औरत को या लड़की को छेड़ा हो और उसका कत्ल कर दिया गया हो। इस चीज को जरा मद्देनजर रखिए कि आपने ऐसा कभी सुना था कि सिर्फ छेड़ने की वजह से उस बंदे का कत्ल हो गया हो। चपेड़े पड़ती देखी हैं, ठुड्डे पड़ते देखे हैं, अपनी आंखों के सामने लड़कों को पिटते देखा है औरतों से कि वो जब हरकत कोई करते हैं। आपको पता है जम्मे गफीर में जिस तरह की हरकतें होती हैं, हमारे इधर जुमा बाजार लगता होता था तो यहाँ पर इस तरह के आए हफ्ते कोई ना कोई वारदातिया पकड़ा होता था किसी औरत ने और उसके खूब धुलाई होती थी। यहाँ पर ऐसा होता था, यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद फैसलाबाद में रहते हुए। तो जनाब, कभी भी कत्ल का नहीं सुना था। पहली बार जिंदगी में मैंने ये बात, ये वारदात मेरे सामने आई कि सिर्फ छेड़खानी पर बंदा कत्ल कर दिया गया। और कत्ल ही नहीं किया, पहले उसके डंडे मार मार बुरा हशर किया गया, चपेड़े मारी गई, ठुड्डे मारे गए, उसका गला दबाया गया, उसको मार दिया गया और फिर भी दिल की तसल्ली ना हुई तो उसको ले जाकर साड़ दिया गया पेट्रोल डालकर। इतना खूंखार और दरिंदा सिफ्त इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जनाब, कानून नाम की चीज पाकिस्तान में मौजूद है। आप रिपोर्ट करते हैं, ऐसे एक्शन होता है। हमने रिपोर्ट्स की हुई हैं, ऐसे एक्शन लेती है पुलिस। आप कहां बैठे हुए हैं? आपका कानूनी अदारों को अपडेट कर दिया गया है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आप कहां भूले बैठे हैं कि वहां से कोई एक्शन नहीं होगा पुलिस की तरफ से? आप रिपोर्ट करें किसी की, देखें एक्शन होता। कैसे एक्शन ना होता? उस बंदे को आपने पीट लिया था, उसकी गलती थी, उसने किसी की मां बहन को, किसी की बेटी को बुरी नजर से देखा, उसको छेड़ा, उसको ब्लैकमेल किया, उसकी गलती थी। जो रईस नामी डिलीवरी बॉय था, उसकी गलती थी, लेकिन उसको जान से मारना, आपने घर में ही अपनी अदालत लगा के बैठ गए। हाई कोर्ट के जज लगे हुए थे या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज लगे हुए थे कि आपने उसको मौत की सजा सुना दी। वो इतनी इबरतनाक मौत कि उसको मार के भी सुकून ना मिला और उसको जला दिया गया, उसको साड़ दिया गया पेट्रोल डालकर। और ये बीबी कहती है कि मुझे उसने घर में आकर एक चाकू दिखाया और मैं उप करके बस हुई और मैं चुप कर गई, कहीं वो मुझे मार ना दे। बीबी, यहां पाकिस्तानी जो औरतें हैं ना, इनको गन दिखा देना, गन, लोडेड गन, तो चांगरे चीखे मार के पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेती हैं। ये आपको ऐसे ही नहीं बात सुना रहा। मेरे जानने वाले, मेरे दोस्त के हाथ डकैती हुई, डकैतों ने डायरेक्ट औरतों के ऊपर गन्स रखी सर के ऊपर, उन्होंने चीको चांगरों के साथ पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। आप कहती हैं सिर्फ एक चाकू दिखाकर, एक ब्लेड दिखाकर आपको उसने खामोश करवा दिया? ऐसे कैसे हो सकता है? अब आप चीख चीख कर अपनी मासूमियत का इजहार कर रही हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं, आपने एक लड़के को कत्ल कर दिया है, ये आपका कसूर है। हाँ, आप उसको अगर कत्ल ना करते, आप सिर्फ पीटते उसको और पुलिस के हवाले कर देते तो आपका कोई कसूर ना होता। मैं आपके लिए वीडियो बनाता कि आपने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे लड़कों की यही सजा होनी चाहिए थी, लेकिन आपने तो गेम उलट कर ली और सारा मामला, सारा मलबा अपने सर पर ले लिया उस लड़के को मारकर, और उसके बाद उसको जला के फेंक दिया। ये कहां का कानून है? ये जंगल राज है? हम जंगल में रह रहे हैं? ये पाकिस्तान है, यहाँ का कानून इतना सोया हुआ नहीं। हमारे अफसराने वाला जो हैं वो बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं। सिटीजन पोर्टल के ऊपर जब हम रिपोर्ट करते हैं तो ऐसे एक्शन होता है। वो एप्लीकेशन आपने यूज नहीं की, आप डायरेक्ट उसको कान से पकड़कर जूते मारते हुए पुलिस स्टेशन लेकर जाते। अवाम आपके साथ होनी थी, आपके हक में हर बंदा खड़ा होना था कि उस लड़के ने, उस डिलीवरी बॉय रईस ने आपको छेड़ा, आपकी बेटी को छेड़ा।
तो जब आपने उसको मार दिया और आप अब कुछ भी कही जाए, वो तीसरा बंदा तो मौजूद नहीं है इस दुनिया में। हाँ, अगर वो जिंदा होता तो फिर आपकी बात वैलिड मानी जाती। अब तो वो मर गया, अब आप कुछ भी बोल सकती हैं। उसने ऐसे किया, आप चाकू की जगह गन भी कह सकते हैं, आप उसको डिलीवरी बॉय की जगह मर्डरर भी बोल सकते हैं, उसको डाकू डकैत चोर भी बोल सकते हैं, अब आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन अब वो दुनिया में नहीं, तो इस चीज की गारंटी क्या है कि आप सच बोल रहे हैं? हुकूमत पाकिस्तान से मेरी अपील है, इस केस के ऊपर जरा कड़ी निगाह रखें। जो इसके जिम्मेदार हैं, जो मुजरिम हैं, उनको कैफे करदार तक पहुंचाएं, ताकि आने वाले वक्त में ऐसा कोई भी वाकया पेश ना आए। सराहने वाला से मेरी अपील ये भी है कि जो लड़के इस तरह की हरकत करते हैं, किसी की माँ बहन बेटी को छेड़ते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कानून नाफिज किया जाए और सख्त से सख्त सजाएं सुनाई जाएं। तो आज के बाद इस तरह की कोई हरकत सामने नहीं आएगी। दोस्तों, दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। अल्लाह हाफिज।